भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। आप सभी गहरे और व्यापक षड्यंत्र से अवगत होंगे जो उस समय से रचा जा रहा है जब से मैंने भारत के जनसाधारण के लाभ के लिए कुछ प्रगतिशील उपाय करने शुरू किए। भाई, मैं तो अभी संविधान पे बहस चल रही थी राहुल जी, एंड आई वाज वाचिंग क्लोजली व्हाट इज गोइंग ऑन। इंदिरा जी पे बहस हुई, इमरजेंसी पे बहस हुई। मैं उम्मीद कर रहा था एक कांग्रेस का दलित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर्टिकुलरली उठे संसद में और ये बोले कि मैं इंदिरा गांधी के डिफेंस में खड़ा हुआ हूं बोलने के लिए। यह बोलना चाहिए था। क्यों? उससे कौन नाराज था? प्रीवी पर्स जाने से कौन नाराज था? जमींदारी उन्मूलन से कौन नाराज था? बैंक के नेशनलाइजेशन से कौन नाराज था? वो पूरा पहला कू था। वो भारतीय गणराज्य इंडियन रिपब्लिक के खिलाफ पहला विद्रोह था। वो जो जेपी लेड मूवमेंट था। ये हैं राजा पीटर, इंग्लैंड के किंग नहीं, झारखंड के किंग। निर्दलीय राजा पीटर ने झारखंड के सिटिंग सीएम को इलेक्शन में हरा दिया था। सीएम को इस्तीफा देना पड़ा। 2009 में झारखंड असेंबली का चुनाव हुआ। झामुमो जीता और शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। दरअसल उस समय सोरेन ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन संविधान में प्रावधान है कि कोई गैर सांसद विधायक भी मंत्री मुख्यमंत्री बन सकता है, या यहाँ तक कहें तो प्रधानमंत्री भी बन सकता है। हालांकि 6 महीने के भीतर उसे उस सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। जाहिर है इस अवधि में वह सदन में वोट भी नहीं कर सकेगा, मगर सरकार मज़े से चलाएगा। तो शिबू सोरेन मज़े से सरकार चलाते रहे। जल्द ही एक विधायक से इस्तीफा करवाकर तमार असेंबली सीट खाली कराई। वहां बाई इलेक्शन तय हुआ। शिबू सोरेन ने पर्चा भरा। सीट पक्की थी। जनता वहां विधायक नहीं, सीधे सीएम को चुन रही थी। कोई मजबूत चुनौती थी नहीं, लेकिन परिणाम आए तो होश फाख्ता हो गए। निर्दलीय राजा पीटर ने सीएम को हरा दिया। अंततः 6 महीने तक सदन का सदस्य न बन पाने के कारण शिबू सोरेन को पद छोड़ना पड़ा। इंदर कुमार गुजराल हों या पीवी नरसिंह राव, वे सांसद हुए बगैर प्रधानमंत्री की शपथ लिए। पर 6 महीने में पीवी नंदयाल से और गुजराल पंजाब से जीत कर आ गए, पद पर कंटिन्यू किए। इन उदाहरणों में से आपको साफ हो गया होगा कि एक गैर सांसद पीएम सीएम मंत्री रह सकता है 6 महीने तक। इंदिरा गांधी रायबरेली से सांसद थीं, लेकिन उनके निर्वाचन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जेपी के रिश्तेदार जज ने बेहद हल्के आधार पर खारिज कर दिया। चुनाव पिटीशन का दायरा इतना ही होता है कि फलां निर्वाचन क्षेत्र से जीता व्यक्ति सांसद रहेगा या नहीं। जज ने इंदिरा के खिलाफ फैसला दिया। यहाँ मैंने पहले आपको जेपी का रिश्तेदार बताया था, तो इस वजह से आप सोच सकते हैं कि इंदिरा के खिलाफ फैसला कैसा रहा होगा। ठीक, लेकिन जज साहब ने फैसले में यह भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी 15 दिन में नया नेता चुन ले। इसका मतलब वे आदेश दे रहे थे कि इंदिरा पीएम पद से इस्तीफा दे दें। ये मामले में जज की एक अनाधिकार चेष्टा थी। इसके खिलाफ इंदिरा सुप्रीम कोर्ट गईं, पर यह कोर्ट का वैकेशन टाइम था। अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट स्कूली बच्चों की तरह 2 महीने गर्मी छुट्टी पर जाती है। इसे वैकेशन टाइम कहते हैं। दौरान एक आध जज को अर्जेंट केस के लिए बिठाया जाता है। इसे वैकेशन जज कहते हैं। वो अक्सर तात्कालिक मरहम पट्टी टाइप फैसला देता है, बाकी ऑपरेशन बाद में होता है। तो वैकेशन जज ने देखा वास्तव में फैसला गड़बड़ है। रायबरेली के सांसद के निर्वाचन का मसला था। जज को कांग्रेस पार्टी का नेता माने पीएम कौन हो, इससे क्या लेना देना। उन्होंने मरहम पट्टी फैसला दिया। सांसदी के विषय में अपील किसी बड़ी बेंच में डिटेल सुनवाई के बाद तय होगी, लेकिन कांग्रेस को अपना नेता बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। टेक्निकल भाषा में इसे फैसले पर आंशिक स्टे कहते हैं। यानी अब 6 महीने तक इंदिरा गांधी बिना सांसद रहते हुए मज़े से सरकार चला सकती थीं। हाँ, संसद में वोट नहीं दे सकती, पर इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनके पास पहले ही खूब मोटा बहुमत था
और कुल 11 महीने उस लोकसभा के बचे भी थे। 6 महीने में कोर्ट का डिटेल फैसला आ जाता तो ठीक, वरना राजीव या अटल बिहारी की तरह 5 महीने पहले इलेक्शन करवा लेती। सिंपल। लेकिन संघियों को पता है कि वो आपको तो ये सब पता है नहीं, और समझाने पर इतना डिटेल में समझ में आने से रहा। वे आपको घामड़ और मूर्ख समझते हैं, और निसंदेह आप हैं भी। तो वो 100 दफ़े चिल्लाते हैं कि कोर्ट के फैसले के बाद पीएम की कुर्सी खोने के डर से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई। आप इस गप को मान लेते हैं। वस्तुतः यूनेस्को ने इस जुमले को 15 लाख के जुमले के बाद इस सदी में दूसरे नंबर पर सबसे सफल झूठ बताया है। कान खोलकर सुन लो। इमरजेंसी 1973 से लगातार चल रहे हिंसात्मक आंदोलन, बेकाबू डेमोन्स्ट्रेशन जिसकी वजह से किसी को मालूम नहीं के कारण, और जेपी द्वारा 24 जून को पुलिस सेना से विद्रोह के आह्वान की रात को हुई थी। वह 12 जून को कोर्ट के फैसले की रात नहीं लगी थी। यही सच है। इसके अलावे बाकी सब संघी बकैती है। प्यारे भैया राजा पीटर के बहाने मैं आपको यह समझा पाया। तो राजा पीटर जिंदाबाद।